सर्दियाँ आ गई हैं और बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ पड़ गई हैं। तो हर घर में कोई ना कोई ज़बरदस्त से आइटम बनाए जा रहे हैं। कोई फ़िश फ्राई कर रहा है, तो कोई कटलेट्स बना रहा है, तो कोई शामी कबाब बना रहा है। हर घर में मुख्तलिफ़ डिफरेंट फ्राई आइटम बनाए जा रहे हैं। समोसे, कचौरी, पापड़ी चाट, कटलेट्स, तो इन सब के साथ ये ग्रीन चटनी बहुत मज़े की लगेगी। जब तक इन चीज़ों के साथ हरी चटनी सर्व ना की जाए तो यकीन करें स्नैक्स खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो आज आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी और इसी चटनी से मैं 2 नए फ्लेवर्स की चटनी बनाना और सिखाऊँगी। तो इसके लिए मैं देखिए आपको बता रही थी कि मैंने हरा धनिया ले लिया है, जिसकी मोटी-मोटी डंठल मैंने अलग कर लिए हैं और ये हरा धनिया की मैंने डंडियाँ ले लिया है। इससे आप यकीन करें जो इसकी डंडियाँ होती हैं ना, इसमें ही त फ्लेवर्स होता है हरा धनिये का। चटनी में मज़ा आएगा आपकी। और जो पुदीना है इसको हमने हाँ इसके पत्ते अलग कर लिए क्योंकि इसकी डंडियों में कड़वाहट आ जाएगी चटनी में, इसलिए हमने इसके पत्ते ले लिए हैं। यानी अगर हमने 1 पाव हरा धनिया लिया है तो उसकी 1 मुट्ठी हमने पुदीना लेना है। और फिर हमने ये 6 से 7 हरी मिर्चें ले ली हैं जिनको हम काट कर शामिल कर देंगे। पहले हम इन तीनों चीज़ों का पेस्ट बना लेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें मज़ीद और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जो इस चटनी को बनाएंगे ज़बरदस्ती चटखारेदार सी हमारी खट्टी खट्टी चटनी। तो चलें आगे अब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया ताकि हमारी चटनी जो है ईज़िली ब्लेंड हो जाए। तो अब हम चटनी को ब्लेंड करना हमने स्टार्ट कर दिया था कि मैं आपको दिखा किस तरह हमारी चटनी ब्लेंड हो रही है। हमने सारा हरा धनिया पुदीना आपको दिखाया था, हरी मिर्ची, इन सब को हमने पीस लिया, तीनों चीज़ें पीस ली हैं। अब हम शामिल करते हैं और इंग्रेडिएंट्स। अब हमने ये हरी चटनी पीस ली, अब हम इसमें इंग्रेडिएंट्स शामिल करते हैं। तो 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। 1.5 टीस्पून मैं इसमें ज़ीरा शामिल करूँगी। अच्छा, अगर आप चाहें तो ज़ीरे को आप ड्राई रोस्ट करके भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद मैं 1/4 टीस्पून काला नमक शामिल करूँगी। काला नमक शामिल करने के बाद अब मैंने 6 अदद लहसुन की क्लोव्स ले लेती है। इनको मैं इस तरह काट के शामिल कर दूँगी। लहसुन के क्लोव्स को 6 अदद लिए थे। उसके बाद मैं इमली का पल्प शामिल करूँगी। ये तकरीबन मैं आप समझ लें मैंने 4 टेबल स्पून इसमें इमली का पल्प शामिल किया था। इसके बाद हम इनको पीस लेंगे। अब हमने पीसना स्टार्ट करते हैं जो हमने और इंग्रेडिएंट्स अपनी खट्टी चटनी में ऐड किए थे। तो अब हम पीस लेते हैं इन तमाम चीज़ों को। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है, इस खट्टी चटनी को ज़रूर बनाना है और इसको आप बना के रख सकते हैं। जब कभी अचानक से आपके घर में कुछ भी समोसे वगैरह आएँ या कबाब बनाएं आप, तो इसको ज़रूर इंजॉय करिएगा इसके साथ, ये बहुत मज़े की लगती है। अगर आप इसका ग्रीन रायता बनाना चाहते हैं तो इमली डालने से पहले आप तमाम चीज़ें यही इंग्रेडिएंट्स शामिल करके और दही में शामिल कर दें या दही इसमें शामिल कर दें, आपका ग्रीन रायता बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद पीस लिया है चटनी। चटनी को हमने पीस लिया, अब मैं इसको प्याली में निकालती हूँ। अब इस स्टेज पर अभी हमारी रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी इसमें एक और इंग्रेडिएंट डालना बाकी है। जी हाँ, जो इस चटनी को बनाएगा और ज़बरदस्त सी खट्टी खट्टी चटनी। तो चले अब हम इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। हाफ लेमन हम इसमें शामिल कर देंगे क्योंकि हमने इसमें इमली का पल्प भी शामिल किया, इसलिए हमने इसमें हाफ लेमन शामिल किया। अगर आप इमली का पल्प शामिल नहीं कर सकते तो फिर आपने इसमें 2 से 3 अदद नींबू शामिल कर सकते हैं। मिक्स करेंगे चटनी को और लीजिए हमारी ज़बरदस्त सी खट्टी खट्टी चटनी रेडी हो गई है, जिसको आप एज इट इज़ भी खा सकते हैं या फिर समोसे समोसे के साथ खाएं, पकोड़ों के साथ खाएं, कचौरी के साथ खाएं, फिर या दही बल्ले पे भी आप डाल के खा सकते हैं या फिर आप इसको चना चाट में भी डाल सकते हैं। लीजिए हमारी एक चटनी तो तैयार हो गई, अब इससे हम आपको मज़ीद 2 चटनी और बरबली बताते हैं। लीजिए एक चटनी तो तैयार हो गई है, अब इसे 2 मुख्तलिफ फ्लेवर की चटनियाँ मैं आपको वर्बली बताऊं। आपने क्या करना है, 1 कप दही लेना है और इसमें जो हमने हरी चटनी बनाई है ना, ये 3 टेबल स्पून आपने शामिल कर देना है और थोड़ा सा नमक शामिल करके मिक्स कर लीजिएगा। आपकी जो हरी रायती चटनी तैयार हो जाएगी। दूसरी चटनी है मिंट मायो चटनी। इसके लिए आपने क्या करना है, आधा कप मायो लें और इसमें जो हरी चटनी है ये 2 टेबल स्पून डालकर मिक्स कर लें अच्छी तरह। इससे क्या होगा, आपकी बेहतरीन सी मिंट मायो तैयार हो जाएगी चटनी। अब आप इस मिंट मायो चटनी को सैंडविच पर लगाएं, बर्गर पर लगाएं, बहुत ज़बरदस्त आपके सैंडविच और बर्गर का टेस्ट दुबाला हो जाएगा। हमने एक चटनी से आपको 3 तरह की फ्लेवर की चटनियाँ बनानी बताई। तो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर ज़रूर किया करें और दहली के जायके को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो इस टेस्टी रेसिपी को ज़रूर आपने ट्राई करना है और अपना फीडबैक मुझे दें। मुझे समरीन अकमल को अपनी दुआ में याद रखें। चलती हूँ क्योंकि
मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे सबने नकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।